नमस्कार, मैं हूं उमेश रुहल। प्रथम हरियाणा देख रहे हैं आप। हमारे साथ हैं आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलबाग मौर्य जी, जिनसे पूरी बातचीत जानेंगे कि जो आदमपुर के उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को एक हार का सामना करना पड़ा है और बीजेपी ने 15,000 वोटों से कुछ वोटों से जीत हासिल की है। तो मौर्य साहब से पूछेंगे क्या मुख्य कारण रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रथम हरियाणा न्यूज़ को सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आज जो प्रकाश उत्सव है उसका सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हों और आशा करता हूं कि आप लोग दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। सर, आदमपुर का उपचुनाव हुआ है, कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, क्या मुख्य कारण रहे हैं सर आदमपुर के अंदर? देखिए, आपने कहा कि आदमपुर का जो चुनाव है और जिसमें बड़े बड़े दावा भी होते रहे हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी हार गई है। देखिए, हार को स्वीकार करते हैं, हार गए हैं, लेकिन एक मुकाबले के अंदर भी होता है। एक जैसे उर्दू का एक शेर है कि गिरते हैं जंगे मैदान में, गिरते हैं शहसवार, गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तुशल क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल। हम वो नहीं हैं जो जमानत जब्त करके या जमानत बचा के आए हों। हम हारे हैं, हम हार स्वीकार करते हैं, जनता की हार को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारा मुकाबला कांग्रेस पार्टी का मुकाबला, भाई जयप्रकाश का मुकाबला, और जिसका हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा हमेशा श्रीमती सोनिया गांधी का और खड़गे साहब का, जो हमारे नवयुक्त हमारे प्रधान हैं, और श्री राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो पद यात्रा में चल रहे हैं, उनका आशीर्वाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद, भाई दीपेंद्र सिंह की मेहनत, और चौधरी उदयभान जी जो हमारे सदर हरियाणा हैं कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में जो हमने चुनाव लड़ा है, वाकई वो हमें लगता है कि हम जंग हारे नहीं हैं, जंग जीते हैं, क्योंकि हमारा मुकाबला सरकार से था और आज हम 52,000 वोट पार कर चुके हैं। हमारी इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली बार जो बीजेपी चुनाव लड़ी थी और उसके अंदर जो स्वर्गीय है श्रीमती सोनाली फोगाट महज 32,000 वोट ही ले पाई थी, लेकिन हमारा कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट तो 52 पार कर गया है। इसलिए हम हार स्वीकार तो करते हैं लेकिन हारे नहीं हैं। हमारे अंदर वही हौसले और वही बलबले जारी हैं। कोई बात नहीं, वो तो एक पहलवान अगर कुश्ती हार जाता था तो फिर वो कहता था कि अगले त्योहार के लिए तैयार रहना, फिर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं कि कहीं गलती के लिए तैयार है सर कांग्रेस पार्टी? 100% तैयार हैं हम, 100% तैयार हैं। और यही हमारा जो है ना वहाँ से कैंडिडेट होगा श्री जयप्रकाश जी, जिन्होंने पूरी सरकार को एक मैं किस्सा सुनाऊंगा, है तो थोड़ा बड़ा लेकिन उसको मैं छोटा कर देता हूँ। हमारे यहाँ धमतान साहब हैं जो 9वीं पातशाही के वहाँ पर गुरुद्वारे हैं। श्री तेग बहादुर जी वहाँ पर कई बार पधारे, यहाँ नीम साहब गुरुद्वारा पधारे, बैर साहब गुरुद्वारा पधारे, उसके बाद में वो धमतान साहब रुके तो उसको धमतान साहब गुरुद्वारा है जो कि एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। वहाँ पर एक निहंग आकर के रुका और उसने सवेरे तैयारी करी कि मैं दिल्ली जाऊंगा सवेरे। तो वहाँ गुरुद्वारा वालों को पूछ गया, कहते थे गड्डी आंदी है, मैं दिल्ली जाना है। वो कहते जी गड्डी आंदी तो है पर गड्डी रुकती नहीं। दमतान साहब के रेलवे स्टेशन में गड्डी रुकती नहीं। कहना गड्डी गुड्डी तो मैं बाड़ी रोकी है, गड्डी रुकी नहीं। खैर जी, सवेरे निहंग साहब ने अपनी पगड़ी पुगड़ी पूरी बन्नी, सुक्का साका खादा ते फिर चल पड़े।
रस्ते से जो भी आवे वो अपना जो ना वो बाला लेके और गतका खेलता आन लग रहा था। वो बस आ गई तो बस वाला कई गाड़ियां बीच में आई, वो रुक गई, कहता मैनू छड्ड के आओ तुसी धमतान साहब दे रेलवे स्टेशन ते। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ साहब बह जाओ, कहता फिर ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ बर्छा ਹੁੰਦਾ निशान साहब वो थल्ले नहीं करते, कहता फिर तो आप बैठ ही नहीं सकते। खैर थोड़ी देर में एक बस आ गई और वो बस के अंदर जो ना सवार हो गए, तो बस के उत्ते बह गया तो नाले बर्छा अपना ऊपर कर लिया निशान साहब। खैर जिस तरह बेचारे डरते पड़ते उसने स्टेशन पर उतारे, आकर के स्टेशन के उत्ते आके गतका लग गया खेलन। गतका नहीं गतका खेलते होंगे ने, तो टीटी कह लगे बाबा गल की है, कहता भाई मैं दिल्ली जाना, कहता जी दिल्ली वाली गाड़ी इत्थे रुकती नहीं, कहता गड्डी तो रस्ते से असीं 20 रोक दी, गड्डी तो हुणे रोक दिंदे आ, कोई गल ही नहीं। खैर जी जदों गड्डी आई ते निहंग साहब थल्ले उतर के जो ना गतका ला के खेल गड्डी ते, वहाँ जिन्ने भी बंदे हमारे जट भाई उत्थे चने चुने कटते वो भी आ गए, देखो भाई निहंग गड्डी रोकूगा गड्डी रोकूगा गड्डी रोकूगा, तो लोग उत्थे इकट्ठे हो गए तो ये देखने लगे भी या तो आज गड्डी मरूगी या फिर निहंग मरूगा, दोनों में एक है मुकाबला, ये तो जारी है। खैर करते कराते जब गड्डी आई तो निहंग साहब तो जी बिल्कुल जी गतका खेलन लग रहा अगे। उत्थे जो ना ड्राइवर ने भी देख लिया कोई बंदा आके जो ना खड़ा है, उन्हें बड़िया सीटियां सूटियां मारी, टी 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 टी, गड्डी बड़ी बड़ी टंटियां मतलब सीटियां मारी। खैर जी जदों एकदम गड्डी उपर आई तो निहंग साहब ने मारी पदाड़ी के परली तरफ खड़ा हो गया, तो आके फिर परली तरफ ला गया गुतका खेलन। वो लोग सारे एकदम देखे हुए क्या हुआ निहंग साहब का, गड्डी चली गई, खड़खड़ा 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 गड्डी चली गई, तो निहंग साहब अकेले लग रहे गतका खेलन। तो लोगों ने आख्या कि बाबा हाँ, कहता हाँ, कहता तू कहता गड्डी रोकांगे, गड्डी तो नहीं रुकी, कहता गड्डी नहीं रुकी तो की होया सड़ी दी चीखा कढ़ा छड्डी। वो एक काम था ना कांग्रेस पार्टी ने आदमपुर के अंदर सरकार की चिक्का कढ़ा छड्डी, चिक्का। और ये तो क्योंकि वहाँ 25 और 30% लोग वहाँ मुलाजिम हैं और वो सरकार के अधीन हैं, सरकार के गुलाम हैं, सरकार की चाकरी करते हैं, इसलिए ये सब जीत हार का मसला हुआ है। वरना ना हम कभी पहले हारे थे ना कभी आज हारे हैं, और आगे हम 100% जीतेंगे। सर आपको कह दिया, आपने कहा कि हार जीत तो होती रहती है, पर लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है आदमपुर के अंदर। बिल्कुल देखिए ना हमारे ही कैंडिडेट खड़े थे जो हमारे मुकाबले में खड़े थे, जो कुरड़ाराम थे इनेलो पार्टी से जो खड़े थे, वो भी जो ना 5,000 के करीब वोट लेगा, वो भी हमारे ही वोट थे। दूसरा जो सत्येंद्र था वो भी हमारे कैंडिडेट था, पिछली बार वो हमारा कैंडिडेट था, उसके महज 10-15 हज़ार वोट ही आए थे, लेकिन 10-15 हज़ार वोट कांग्रेस के आए थे और उसके बाद में आज 52,000 वोट आए हैं, तो ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी हितकारी तो है, इसमें दो राय नहीं है। सर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी भी नजर आई है, आदमपुर के अंदर भी कुछ तमाम वरिष्ठ नेता थे वो पहुंच नहीं पाए। ऐसा है, देखो सारा देश तो ब्याह में भी नहीं आता, मकान में भी नहीं आता, ये तो इलेक्शन था, कोई मसरूफियत है, हमारे कुछ नेता के तो ड्यूटी लगी हुई है श्री राहुल गांधी के साथ, वहाँ उनकी मसरूफियत थी, और किसी की हमने बॉम्बे की तरफ ड्यूटी लगी है वो इसलिए मसरूफियत है इसलिए नहीं आए, वरना यहाँ पर तो हमारे सारे नेता यही थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ थे, चौधरी भाई दीपेंद्र सिंह के तो बिल्कुल यही रहा वो बिल्कुल है, और हमारे जो पार्टी के सदर हरियाणा हैं श्री चौधरी उदय भान जी, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा, और उनके नेतृत्व में पहली दफ़ा खड़गे साहब के नेतृत्व में और ये इनके नेतृत्व में पहली दफ़ा अच्छा चुनाव लड़ा गया, जो हम मात्र 10,000 से बढ़ करके 52,000 पे पहुंच गए हैं। 2024 में कांग्रेस का होगा हरियाणा 100%। ये तो साबित कर दिया आदमपुर ने कि अगला जो चुनाव होगा, अगला जो राज होगा वो कांग्रेस पार्टी का राज होगा, अगला जो मुख्यमंत्री होगा कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें दो राय नहीं है। सर कहीं ना कहीं देश के अंदर बढ़ती महंगाई भी है और प्रदर्शन भी हर दिन होते हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं हर चुनाव में जो बीजेपी पार्टी अपनी बाजी मार जाती है। देखिए ये एक सरकार का अपना रुतबा होता है, सरकार के अधीन, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि सरकार के अधीन जो कर्मचारी थे उनको तो वोट डालने का जो अधिकार था वो भी हाथ में लेना था, और वो तो एक एक आदमी का देखना था कि आपने वोट किसको दिया है, आखिरकार उसने अपनी नौकरी तो करनी है। 30-35% वोट जो थे वो नौकरी के थे, 25 से और 35 के बीच में। उन लोगों ने सब ने डरते हुए
या भयग्रस्त होते हुए उन्होंने ये वोट जो ना बीजेपी को दिए, जी, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं रहा। ये तो कुल मिला के आप ये बताओ 3 पार्टी हुई हैं। जी, अभी बीजेपी के साथ बीजेपी प्लस जेजेपी प्लस चौधरी भजन लाल बिश्नोई, तब जाकर के ये इनकी जीत हुई है। जी सर। अगर ये तीनों अगली अगली बार तो ये तीनों आपस में ही फट जाएँगे। हुँ, तीनों ही नहीं रहेंगे अगली बार तो ये। जी, ना तो मैं अभी दावा करता हूँ कि कुलदीप रह ही नहीं सकता 6 महीने में, जब भी इसके केस खत्म हो जाएँगे, जी। चाहे केस में कितनी देर लगेगी, वो इस पार्टी में रह ही नहीं सकते कभी भी ज़िंदगी के ई अंदर। ईडी का डर मानते हो आप? 100% ही डर था, वरना हुँ, एमएलए तो उसका बाप था, अब हुँ, उसका बाप नहीं रहा, वो बेटा बन गया, उसे फ़र्क क्या पड़ गया? हुँ, उससे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा। जी, और रही बात ये कि जो सरकार में उनका हिस्सा नहीं था, हुँ, सरकार का हिस्सा तो जब ही हो गया था उनका, जब उन्होंने जो है ना कांग्रेस पार्टी में रहते हुए बीजेपी को वोट दे दिया था, जी, तो तभी उनका हिस्सा हो गया था। जी, तो ये तो एक महज़ एक डर, भय, हुँ, ईडी का डर और ये जेल का डर, सलाखों का डर हुँ, और ये अल्पका माल जो कमाया हुआ है जी, जनता की घोर कमाई से, हुँ, इसको किस प्रकार से ठिकाना लगाया जाए, इस बात के इंतज़ार में है कुलदीप, और जी, कोई विशेष बात नहीं है। जी, और ये अभी तो डेढ़ 2 साल पड़ा है, कोई हुँ, बात नहीं है। हुँ, हमारे कार्यकर्ता बहुत मज़बूत हैं, जी। वो डेढ़ महीने से जिस गाँव में ड्यूटी लगी थी, उसी गाँव में रहे। सर एक टाइम में इनेलो पार्टी बहुत मजबूत पार्टी होती थी हरियाणा के अंदर और जो आप पार्टी है वो पंजाब के अंदर अच्छी अपनी बढ़त भी हुई है उनकी और उनकी सरकार भी है। कहीं न कहीं जो आदमपुर का उपचुनाव हुआ उनकी ज़मानत ज़ब्त होती नज़र आई है उनकी। नहीं, ज़मानत तो ज़ब्त हो ही गई उनकी। जी। ये तो चौधरी देवीलाल की जो ना करी हुई खेती है, जिसको ये हुँ, पूरा परिवार चर रहा है, काट हुँ, रहा है, खा रहा है, बर्बाद कर रहा है। जी। अभी वो को पार्टी भी नहीं रही, अब तो ये भी नहीं पार्टी कि इनकी पार्टी रह क्या गई। हुँ, इस दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, हुँ, कोई ले दे करके ये बीजेपी की शरण में आते नज़र आ रहे हैं। जी, क्योंकि चौधरी अभय चौटाला भी चाहता है कि इनका काश इनका इसके इसके अंदर से टूट जाए बंधन, जी, और मैं बंधन कब कर लूँ। जी, ये सिर्फ़ बीजेपी के सहारे ही तैरना चाहते हैं, जी। इसलिए इन्होंने चौधरी देवीलाल के ख़ानदान को पूरा का पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया हुँ, इन्होंने। हुँ। सर जब रिज़ल्ट घोषित हुए थे, जब रिज़ल्ट आने के बाद जेपी साहब अपना काफ़िला लेकर निकल रहे थे, तो उनके ऊपर कुछ लोगों द्वारा हमला किया गया था। उस घटना को कैसे देखते हैं आप? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो हुँ, सरकार की सारी शरारतें सरकार की है। जी, वरना कुलदीप बिश्नोई तो कल भी था। जी, वहाँ पर जो है ना भव्य बिश्नोई तो कल भी था। हुँ, और चौधरी भजन लाल जी का पूरा परिवार, तो मैं तो नहीं समझता कि वो इस प्रकार की शरारत कोई कर सकता है। सारा का सारा मामला हुँ, सरकार ने करवाया है, हुँ, और मैं चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी किसी जो ना सिटिंग जज से हो, जी, और पता लगे कि ये बात क्या थी। जी, जीत-हार ज़िंदगी में होती रहती हैं। हुँ, ये तो कभी ज़िंदगी में जीते ही नहीं हैं, हुँ, जो इतनी मगरूर ये दिखा रहे हैं। हुँ, तो इस बात की मैं चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए हुँ। सिटिंग जज से। कहीं न कहीं आगे के चुनाव के लिए घबराहट नज़र आ रही थी उन कार्यकर्ताओं में, इस कारण उनके ऊपर हमला किया गया उनको था। तसल्ली ही नहीं थी हुँ, कि हम जीत भी जाएँगे कि नहीं। देखिए, हुँ, एक जब भी रिज़ल्ट के वोट डालने के लिए कुलदीप जी और हुँ, रेणुका जी और भगवत बिश्नोई आए, तो उन्होंने कहा कि अगर 35,000 वोटों से हम नहीं जीते तो हम अपनी हार मानेंगे। जी, तो ये तो हार माने बैठे थे। हुँ, ये तो महज़ एक 15,000 है, हुँ, और जिसमें 3 प्रतिनिधि का कांग्रेस के ही खड़े थे। जी, तो वो वोटें बँट गई, हुँ, और इस प्रकार से जो ना उनका फैसला उनके हक में हो गया। हुँ, वरना हम जो ना कल भी ज़िंदा थे, हुँ, और आज भी ज़िंदा हैं, और आगे जी, ज़िंदा रहेंगे, हुँ, और आदमपुर से अगला चुनाव जीतेंगे, हुँ। ये दावा करता हूँ। हरियाणा के अंदर संपूर्ण सरकार बनाएँ। 100% सरकार बनेगी, 100% सरकार बनेगी। जी, जी, ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलबाग मौर्य जिन्होंने कहा कि 2024 के अंदर 100% हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। आप इनकी बात को कैसे देखते हैं? कमेंट कर ज़रूर बताएँ। बने रहें प्रथम हरियाणा के साथ।